नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबर जो है आज अखबारों में हेडलाइंस बनी है और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। हम आपको बताते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से सुनीता जी। दीपक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे मेहमान आप तक पहुंचाएंगे और सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, बिल्कुल। राज्यसभा चुनाव जो सुक्खू सरकार को जो है वो काफी बड़ा जो झटका लगा है। पहले जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें उसके बाद भी जो है वो हर्ष महाजन जो है वो लॉटरी से जीते हैं। हर्ष महाजन जो है वो जीते हैं और 68 सीटों में जो है वो दोनों पार्टियों की जो है वो 34 जो वोटिंग है वो दोनों को हुई है। उसके बावजूद भी शाम तक जो है वो नतीजा जो है वो अटका रहा, लेकिन 7:45 पर पर्ची सिस्टम से जो है वो भाजपा प्रत्याशी जो है वो हर्ष महाजन को जो है विजय घोषित किया गया है। जो कांग्रेस प्रत्याशी जो मंजू सिंघवी जी है वो चुनाव हार गए हैं। जी वही निशा जी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 9 विधायकों ने जो है वो क्रॉस वोटिंग की है। इनमें से जो 6 विधायक थे वो कांग्रेस के थे, जबकि भाजपा को वोट देकर जो इन्होंने है वो अपना ईमान बेचा है। हिमाचल की संस्कृति में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जो कल तक कस्में खाते रहे उन्होंने आज अपना ईमान बेच दिया है। डिनर में जीत पक्की हो चुकी थी। सभी विधायकों ने कस्में खाई थी कि हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी ने क्रॉस वोटिंग की। उसके बाद भी कांग्रेस को हरा दिया। वही निशा जी, हिमाचल प्रदेश में जो है वो सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को हराकर भाजपा के हर्ष महाजन ने राज्यसभा चुनाव जीत लिया है। दोनों दलों के प्रत्याशी को 34 सीटें मिली है। इसके बाद जो है वो पर्ची से फैसला हुआ, जिसमें भाजपा ने जो है बाजी मारी। जानकारी के अनुसार हर्ष महाजन जो है वो आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। हर्ष महाजन ने पूर्व मुख्यमंत्री इज्जत वीरभद्र सिंह के कारोबारियों में से जो है वो एक थे। उन्होंने प्रमुख नीतिकार जो है, उनके जो रणनीतिकार भी उन्हें माना जाता था। 3 बार चंबा के विधानसभा क्षेत्र में विधायक भी रहे हैं। वीरभद्र सरकार के जो पशुपालक के जो है वो मंत्री भी रहे हैं। वहीं सहकारी बैंक के चेयरमैन भी वो चुने गए हैं। जी वही निशा जी, विधायकों की नाराजगी जो है वो सरकार जो है वो समझ नहीं पाई। यह सरकार स्पष्ट बहुमत वाली सरकार का 1 साल के अंदर जो कार्यकाल में ही जो एक राज्यसभा चुनाव का हार जाना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन इसके कारण बिल्कुल सामान्य है। जो विधायक अनदेखी झेल रहे थे काफी समय से। विधायक विधानसभा बजट के दौरान जो है सीनियर विधायक सुधीर शर्मा ने राजेंद्र राणा मुखर थे। मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि वो मंत्री नहीं बने हैं। ये मंत्री ना बनने की भी बात कही थी उन्होंने। और अपने जो जिस जगह से वो है वहां पे भी कोई निर्माण कार्य को लेकर जो कार्य नहीं हुआ था उसको लेकर भी वो मुखर थे और अपनी लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से नाराजगी जता रहे थे। लेकिन जो सरकार है उन्हें वो चीजें समझ नहीं पाई और उसके बाद सरकार को जो है ये काफी बड़ा जो है वो झटका लगा है। वही विधानसभा के भीतर जो है वो जीओटी के 817 और धर्मशाला के केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो मामले हैं वो भी उन्होंने उठाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी है वो ये चीजें नहीं समझ पाए। और जो कल है वो कांग्रेस ने कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस को काफी बड़ा जो है वो झटका दिया है। वही निशा जी, सीआरपीएफ की जो सुरक्षा के बीच जो पंचकूला पहुंचे थे सारे विधायक, क्रॉस वोटिंग के बाद जो सभी विधायक है वो शिमला से निकल गए थे। वही क्यारी बंगला के पास सभी एमएलए जो है वो एकत्रित हुए थे। वही जो सीआरएफ की जो टीम है वो उन्हें वहां से पंचकूला लेके आ गई थी। वहीं जो उसमें शामिल थे इनमें से धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुडेहल के विधायक देवेंद्र भट्टो और लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, गगरेड़ के विधायक चैतन्य शर्मा, बड़सर के विधायक इंदर पाल, लखनपाल, नालागढ़ से केरल ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से जो आशीष जी जो है शामिल थे। ये इन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद ये जो शिमला से है पंचकूला के लिए रवाना हुए। वही निशा जी, क्रॉस वोटिंग के बाद पहले ही क्यारी बंगला में इकट्ठे हुए थे। वही सुधीर शर्मा ने मीडिया को जानकारी दी और जो सुधीर शर्मा जो पंचकूला आ गए थे उसके बाद उन्होंने हर्ष महाजन को सोशल मीडिया के ऊपर बधाई भी दी।
वही निशा जी, एक साल में हिमाचल में 374 जो है वो दवाइयों के जो सैंपल है वो फेल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर बजट सत्र में ये सवाल उठाए गए थे, तो उन्होंने उत्तर में दिया कि जो कई दवाइयों के जो जिनकी दवाइयां फेल हो चुकी थी, सैंपल फेल हो चुके थे, उनको नोटिस भी जारी किए हैं काफी सारी कंपनियों को, और जो है कई कंपनियों के जो है वो लाइसेंस भी जो है वो रद्द किए गए हैं। जी। वही निशा जी, शिमला में अभी 3 दिन पहले एक मर्डर का मामला सामने आया था। दो युवक रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, तो एक युवक ने चोरी करते हुए दूसरे को देख लिया था, तो उसके ऊपर उसने उसका मर्डर कर दिया था, और वो पुलिस कंट्रोल रूम के जो सामने ये मामला पेश आया था, उसके बाद युवक ने उसको मर्डर कर दिया था, और उसके बाद वो वहां से भाग गया था। जो युवक है वो उसे हरियाणा हिसार से गिरफ्तार कर लिया है कल पुलिस ने। किसान आंदोलन के बीच जो है वो हत्यारा छुपा हुआ बैठा था, 302 के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा से पुलिस उसे शिमला ले आई है, और उसे रिमांड पर लिया गया है, और आगे की जो पूछताछ है वो उससे जारी की जा रही है। दोनों युवक है जो शिमला के रेस्टोरेंट में काम करते थे, और जिस युवक की मृत्यु हो चुकी है वो शिमला चौपाल का रहने वाला था, और साथ में वो रेस्टोरेंट में काम करने के साथ साथ जो है वो कंप्यूटर कोर्स भी कर रहा था। उसने चोरी करते हुए उसे देख लिया था। जो हत्यारा है उसने मतलब 45,000 रुपए की जो है वो चोरी की थी, दूसरे युवक ने उसको देख लिया। तो इस तरह का जो मामला है वो बताया जा रहा है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई वो शुरू की जा रही है, और आरोपी से जो है वो पूछताछ शुरू की जा रही है। वही निशा जी, हिमाचल प्रदेश में अगर मौसम की बात करें तो आज जो है बर्फबारी के जो आसार बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग का जो है पूर्व अनुमान लगाया गया है। वही 1 से 3 मार्च तक जो है ऑरेंज अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाके जो है वो बर्फ से जो है वो लकदक हो चुके हैं। किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जो है वो जारी है। वही रोहतांग के 25 सेंटीमीटर जो है रोहतांग में जो बारिश है और बर्फबारी है वो दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति में 100 से अधिक जो सड़कें हैं वो बंद है बताई जा रही है। वो कुल्लू में 305 पिछले सप्ताह से जो सप्ताह से जो बसें जो है वो ठप यातायात के लिए ठप बताई जा रही है। वो यात्रियों को और जो सैलानी है उन्हें सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है। वही निशा जी, किन्नौर के जो किन्नौर जिला है वहां पे जो है पूरी तरह से जो सफेद चादर ओढ़ ली गई है। वही किल्पा, चित्रकूट, सांगला और कुल्लू में जो है बागवान काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि फसलों को जो है वो संजीवनी मिली हुई है। वही निशा जी, आज जो है शिमला में बताया जा रहा है कि जो हिमाचल सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, सूत्रों की जानकारी से बताया जा रहा है कि वो आज गिर सकती है। वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है वो भी बताया जा रहा है कि वो आज वहां पे उपस्थित नहीं होगी। और जो डिप्टी सीएम है वो भी मुकेश अग्निहोत्री जी, वो भी बताया जा रहा है कि वो भी आज वहां पर उपस्थित नहीं होंगे। वहीं जो विक्रम आदित्य हैं वो भी बताया जा रहा है कि वहां पर उपस्थित आज शायद नहीं होंगे। लेकिन अभी ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, बाकी जो आगे की चीजें होगी वो हम देश न्यूज के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बताएंगे। जी। सीधे चलेंगे उत्तराखंड की और उत्तराखंड की तमाम अपडेट देख लिए। उत्तराखंड से दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, उत्तराखंड की तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। कल उत्तराखंड का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का बजट 15.7% अधिक है। बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला वर्ग पर खास फोकस है। सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी तंत्र को सरल, सुगम बनाकर विकास की नई राह तैयार करने के साथ हर पीढ़ी के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया है। ई विधानसभा राजस्व अभिलेखों को पूरी तरीके से डिजिटाइजेशन व सरकारी दफ्तर में ई ऑफिस करने का इरादा, हर जिले में हवाई संपर्क से जोड़ने का वादा बजट में शामिल है। करीब 100 मिनट के बजट पेश के भाषण में वित्त मंत्री ने नए वित्तीय वर्ष में 55,815.70 करोड़ राजस्व खर्च का अनुमान लगाया है। पूंजीगत खाते में गत वर्ष से अधिक 33,414.30 करोड़ रुपए का प्रावधान कर वित्त मंत्री ने जगत विकास की प्राथमिकता को जाहिर किया है। बजट में कोई राजस्व घाटे का अनुमान नहीं है। 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालयों की स्थापना होगी। अब स्थापना विकास पर सरकार
13,780 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लोक निर्माण विभाग, ग्राम्य विकास, अनुसूचित जाति, बाहुल्य क्षेत्र, अल्पसंख्यक क्षेत्र का बजट बढ़ाया है। युवा कल्याण एवं खेलकूद का बजट इस बार बढ़ाया गया है। युवा खेलकूद का बजट 233 करोड़ से बढ़ाकर 534 करोड़ कर दिया गया है। किसानों के लिए सौगात, सरकार ने खेती किसानी का बजट 2,175 करोड़ से बढ़ाकर 2,415 कर दिया है। इससे किसान पेंशन, मत्स्य संपदा, सामूहिक सहकारी विकास, स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन समेत बजट में पेश किया गया है। महिलाओं के लिए 14,538 करोड़ का बजट, जेंडर बजट, जिसमें नंदा गौर योजना 195 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में 30 करोड़ बढ़ा है। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, वात्सल्य योजना, महिला पोषण योजना, महिला डेयरी विकास योजना के लिए विशेष प्रावधान इस बार बजट में है। स्वास्थ्य का बजट 14,794 करोड़ से बढ़ाकर 15,336 करोड़ कर दिया है, जिसमें आयुष्मान में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मुफ्त में जूता बैग मिलेगा। पटन विकास की अवस्थापना के लिए 100 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि इस बार जो है बजट में साफ तौर पर दी गई है। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। तो जो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली है प्रदेश सरकार के खिलाफ। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है प्रदेश सरकार पर कि उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है। 5 सूत्री मांगों को लेकर उधम सिंह नगर जिले में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उन्होंने जो है अपनी 5 सूत्री मांगे रखी हैं, जिसमें जो उनका न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपये की जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि काफी समय से सरकार उनका वेतन बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। काम तो लगातार उनसे ले रही है, मगर बिल्कुल भी उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर जो भाजपा है, कांग्रेस है, वो इस बार जो है अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो है लोगों के बीच जो है अपनी अपनी पार्टियों के लिए जो है क्या पार्टी ने लोगों के लिए क्या है, उसके लिए जो लोगों में जाकर जो है अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अब करते हैं प्रत्याशियों की बात, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं, कम से कम एक सीट पर कम से 4 से 5 प्रत्याशी इस बार जो है अपनी टिकट की दौड़ में रहे। तो साफ तौर पर जो हाईकमान है, आला कमान है, दिल्ली में जो आला कमान है और देहरादून में हाईकमान में अपनी जगह जाकर प्रदेश लेवल हो चाहे केंद्र में दिल्ली में जाकर जो है अपने अपने टिकटों के लिए लगातार घमासान जारी है। वही इस बार जो है कांग्रेस में गुटबाजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार क्या है कि अगर पुत्र विधायक है तो पिता सांसद के टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है कांग्रेस को कड़ी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। जी, मौसम को लेकर क्या जानकारी है दीपक जी उत्तराखंड से? लेकर जिस तरह से कल सुबह बूंदाबांदी मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिली थी, वही पहाड़ों में जो बर्फबारी की आशंका जताई जा रही थी। अभी फिलहाल जो बूंदाबांदी ज्यादा देर नहीं हुई, जिसको लेकर अभी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी अभी पूर्ण तरीके से नहीं हुई है। बाकी बात करें मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में जो ठंड का प्रकोप बढ़ गया था, वही जो है आज धूप निकलने के बाद से जो है थोड़ा सा मौसम में थोड़ी तब्दील आई है, जिसको लेकर लोगों को काफी जो उनके लिए राहत है और आज मौसम जो है ठीक रहने का अनुमान है। जी, सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। सुनीता जी, हिमाचल में मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जी निशा जी, प्रदेश में आज जो है वो बर्फबारी के जो है वो आसार बताए जा रहे हैं। मौसम विज्ञान का जो है वो पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है। 1 से 3 मार्च तक जो है ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं जो हिमाचल के प्रदेश के जो काफी ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके हैं वो पूरी तरह से बर्फ से लकदक हो चुके हैं। वहीं रोहतांग में जो है वो 25 सेंटीमीटर जो बर्फबारी है वो दर्ज की गई है। वहीं लाहौल स्पीति में जो है वो 100 से अधिक सड़कें जो है वो बंद बताई जा रही है। कुल्लू में 305 पिछले 3 सप्ताह से जो है वो बंद बताया जा रहा है। वहीं यात्रियों को और सैलानियों को सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है। वहीं निशा जी, जो हिमाचल के सपातू में एक जो है हेल्थ सेंटर का जो है वो काफी समय से जो है वो काम लटका हुआ है और वही जो है अब जो शराबियों का अड्डा बन चुका है।
दिल्ली में 27 लाख से बन रहे आयुर्वेदिक अस्पताल का जो काम है वो अंतिम चरण में है, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। और वही वो शराबी और नशेड़ियों का जो है वो अड्डा बन चुका है। बिल्डिंग तो बन के पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी उसमें किसी भी तरह का और कार्य नहीं किया जा रहा है। तो जो शराबी है और जो नशे करने वाले लोग हैं वो उस बिल्डिंग को जो है वो यूज कर रहे हैं। सरकारी धन से ग्रामीणों को जो मिलने वाली अधिकतर जो सुविधाएं हैं वो जमीनी स्तर पर जो उतरने से पहले ही है उसमें अटकने लग जाती है। इसके बावजूद भी सरकारी तंत्र जो है वो पूरी तरह से जो है चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ है। स्वास्थ्य के साथ लगती ग्राम पंचायत देलगी में पिछले लंबे समय से जो है आधुनिक जो हेल्थ सेंटर है का जो है वो काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते शराबियों का जो है अड्डा बनता जा रहा है। यही नहीं, भवन के अंदर जो बने कमरे हैं जो वो शौचालय के लिए प्रयोग में भी लाए जा रहे हैं। वही चिंता का विषय यही है कि सरकार को ये चीजें कोई भी नजर नहीं आ रही है और ना ही जिला प्रशासन जो इस पे गंभीरता दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जबकि जो सोलन के जो एमएलए हैं वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें नहीं हो रही है और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका बहुत ज्यादा बुरा हाल जो सोलन में दिखता हुआ नजर आ रहा है। 47 लाख की लागत से ये जो भवन बना हुआ है इसमें कुछ जो काम है अधूरा रह चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे पूरा नहीं किया जा रहा है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को दूर के क्षेत्रों में जाकर अपना इलाज करवाना पड़ता है। साथ ही जब इस तरह की जगहों में लोग नशे और चिट्टे का प्रयोग करते हैं तो साथ में जो इधर उधर के जो लोग हैं उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और नशे के हिमाचल में जो है वो नशा इतना ज्यादा फैल चुका है कि नशे की वजह से जो है लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग नशे में किसी भी व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं या नशे में किसी के साथ भी गलत कर देते हैं। तो सरकार को नशे के ऊपर तरीके से रोक लगानी चाहिए और जो नशा करते हैं उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों में भेजना चाहिए, ताकि जो हमारा जो समाज है वो सुधर पाए। क्योंकि निशा जी, हिमाचल में आए दिन जो लगातार जो नशे के चिट्टे के मामले सामने आते हैं और पुलिस रोज इन्हें पकड़ती भी है, क्योंकि हिमाचल में जितनी भी जेलें हैं वो पूरी नशे और नशे तस्करों से और चिट्टे के सप्लायरों से भरी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी जो शिमला में भी मर्डर केस हुआ है उसमें भी बताया जा रहा है कि युवक ने नशे के दौरान ही जो है दूसरे का मर्डर कर दिया था। और अभी थोड़े दिन पहले भी एक चोरी का मामला सामने आया था, तो उसमें भी 50,000 के लिए एक आदमी ने अपने ही मालिक का जो है वो मर्डर कर दिया था। तो नशे के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। और एक हिमाचल एक देवभूमि है और राज्यपाल ने भी कहा है कि हिमाचल एक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पर जो है नशे का जो कारोबार है वो काफी जोरों शोरों में चल रहा है और इससे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह से खराब होती हुई नजर आ रही है। वहीं निशा जी, झांझमारी बद्दी में छत से गिरने से एक युवक की जो है वो मौत हो गई है। औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के झांझमारी में 22 वर्षीय युवक की जो है वो छत से गिरने की दर्दनाक एक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र ठाकुर ने अपने मकान का जो निर्माण कार्य लगाया रखा था, जबकि उसका बेटा जो है वो छत पर निर्माण कार्य को देख रहा था और किसी तरह से पैर फिसलने से जो है वो युवक की जो है छत से गिरने से दर्दनाक मौत हो चुकी है। युवक जो है बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल से गिरा था। उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कल सोमवार को उसकी जो है वो हॉस्पिटल लाया गया था और कल मंगलवार को यानी उसकी जो है मौके पर ही जो है वो मौत हो गई है। वहीं निशा जी, हिमाचल में जो है वो चोरी के मामले भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। परवाणु के गोदाम से चोरी का सामान उठाकर जो है वो लुटेरे भाग गए। वहीं जो चोरों ने है साबुन की पेटियां और काफी सारा जो है वो सामान चोरी करके जो लेके गए हैं। यहाँ पे चोर भी जो है वो काफी ज्यादा हिमाचल में आ रहे हैं और जब चोरों को पुलिस पकड़ती है और जब उनसे पूछती है कि चोरी क्यों की गई है तो वो यही कहते हैं कि नशे के लिए चोरी की। तो ये जो चोरियों के मामले भी हिमाचल में काफी ज्यादा आ रहे हैं, ये भी सिर्फ नशे की वजह से ही आ रहे हैं, क्योंकि लोग अपने नशे को लत पूरी करने के लिए जो है वो चोरी जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं और लोगों के बर्तन वगैरह उठा के या सामान उठा के लोगों के घर के अंदर तक घुस रहे हैं और उसके बाद चोरी करके सामान ले जा रहे हैं। जी निशा जी। जी,
सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट, तमाम जानकारी देखने के लिए। उत्तराखंड से दीपक जी जुड़े थे। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम जानकारी, तमाम बड़ी खबर और ऐसी कौन सी खबरें जो हेडलाइंस में और सुर्खियां बना रही है, ये सभी हमारे मेहमानों ने आप तक पहुंचाई। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।